ग्रह से होती है। इसी ग्रह के इटरनोस शहर के बीचों बीच एक जादुई किला मौजूद है जिसे कासल ग्रेस्कल कहा जाता है। यह किला कोई आम जगह नहीं है, बल्कि सदियों से यह एक ऐसी चमत्कारी तलवार की रखवाली कर रहा है जिसके अंदर इतनी भयंकर ताकत कैद है कि वह किसी भी मामूली इंसान को पलक झपकते ही साक्षात भगवान में बदल सकती है। पूरे ग्रह पर सालों से एक ही कहावत मशहूर है कि जब भी इटर्निया पर मौत का साया मंडराएगा और चारों तरफ तबाही मचेगी, तब कोई अनजान मसीहा आकर इस तलवार को उठाएगा और सबकी जान बचा लेगा। लेकिन जब तक वो असली मसीहा इस तलवार तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इस पूरे किले और उस जादुई तलवार की जिम्मेदारी एक बेहद ताकतवर जादूगरनी के कंधों पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ राजकुमार एडम को लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत थी। वो बस अपने पालतू टाइगर क्रिंजर के साथ घर पर पड़े रहना चाहता था, लेकिन उसकी माँ क्वीन मार्लेना उसे धक्के मारकर कॉम्बैट क्लास में भेज देती है। वहाँ शाही रक्षक डंकन सबको ट्रेनिंग दे रहा था और उसकी बेटी टीला, जो कि एक योद्धा थी, उसने पलक झपकते ही एडम को धूल चटा दी। तभी वहाँ किंग रैंडोर आ जाते हैं और अपने बेटे की ये हालत देखकर आग बबूला हो जाते हैं। राजा तुरंत अपनी तलवार निकालकर एडम पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर पटक कर कहते हैं कि इस बेरहम दुनिया में कमजोरों के जीने का कोई हक नहीं है। कुछ ही देर बाद जब टीला एडम को समझा रही होती है, तभी आसमान से दुश्मन के खूंखार जहाजों की फौज अचानक पूरे शहर पर बम बरसाने लगती है। डंकन बिना वक्त गंवाए अपनी सेना को हमले का ऑर्डर देता है। शाही रक्षकों की उस खास टीम में कुछ बहुत ही खतरनाक हीरोइक वॉरियर्स मौजूद थे। राम मैन दुश्मनों को अपने लोहे जैसे सिर से उड़ा देता है, मेकानेक अपनी लंबी गर्दन से कोहराम मचाता है और फिस्टो अपने फौलादी मुक्कों से दुश्मनों की हड्डियां तोड़ देता है। डंकन शाही परिवार को बचाने के लिए अकेला ही दुश्मनों की फौज से भिड़ जाता है। एक गलियारे में उसका सामना ट्रैप जॉ नाम के एक बेहद खूंखार हैवान से होता है। डंकन परिवार को भगाकर ट्रैप जॉ पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होती है और डंकन किसी तरह उसके पेट में खंजर उतार देता है, मगर ट्रैप जॉ पलटवार करते हुए अपने हाथ को एक तोप में बदलता है और फायर कर देता है। वो दीवार पर एक बम चिपकाकर वहां से खिसक जाता है। तभी टीला वहां पहुंचती है और बम फटने से ठीक एक सेकंड पहले वो अपने पिता को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाती है। दूसरी तरफ महल के पुल पर दुश्मनों का खौफनाक लीडर स्केलेटर राजा रांडोर और उनके परिवार को चारों तरफ से घेर लेता है। राजा अकेले ही कहर बनकर दुश्मनों पर टूटते हैं, लेकिन आखिर में थक कर हार जाते हैं। इसके बाद स्केलेटोर रंडोर की मूर्ति को तोड़कर खुद को वहां का नया राजा घोषित कर देता है। उधर कासल ग्रेस्कल में जादूगरनी वो जादुई तलवार एडम को सौंपती है और उसे दूर भागने को कहती है। मार्लिना एडम को बचाने के लिए खुद स्केलेटोर का जादुई वार झेल लेती है। जादूगरनी तुरंत अर्थ के लिए एक जादुई पोर्टल खोलती है और एडम को अंदर धकेल देती है। पोर्टल की भयंकर ताकत के झटके से वो जादुई तलवार एडम के हाथों से छूट जाती है और एडम सीधा अर्थ की एक झील में जाकर गिरता है। इस घटना के पूरे 15 साल बाद मोबाइल रिचार्ज महंगा हो गया है, उसी मोबाइल से पैसा कमाओ। फंडा ऐप की सिंपल ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस फॉलो। पूरे 15 साल बाद ओक्लाहोमा में एडम अब बड़ा हो चुका है और एक डेट पर लड़की को अपनी यही जादुई कहानी सुना रहा होता है। लड़की उसे पागल समझकर वहां से उठकर भाग जाती है। घर पहुंचने पर उसका रूममेट हुसैन उसे ताना मारता है कि बचपन के सदमे की वजह से उसका दिमाग ये जादुई ख्याली पुलाव पकाता है। अगले दिन एडम अपने ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के बोरिंग ऑफिस में काम कर रहा होता है। वो वहां बैठकर लगातार इंटरनेट पर अपनी उस जादुई तलवार को खोज रहा होता है कि तभी उसकी खड़ूस बॉस उसे पकड़कर नौकरी से निकालने की धमकी देती है, मगर एडम उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसी वक्त उसे एक अनजान आदमी का मैसेज आता है कि वो जादुई तलवार उसके पास है। एडम सीधा उस पते पर पहुंचता है जो असल में एक कॉमिक बुक स्टोर थी। वहां उसकी जादुई तलवार एक भारी मूर्ति के हाथ में फंसी होती है। एडम पूरी ताकत लगाकर तलवार खींचता है, पर वो भारी मूर्ति सीधे उसी के ऊपर आ गिरती है। वहां मौजूद एक ग्राहक मजे से उसका वीडियो बनाने लगता है। एडम अपनी बची खुची सारी जान लगा देता है और आखिरकार तलवार बाहर निकाल ही लेता है। वो तुरंत जादुई मंत्र बोलकर उसे हवा में लहराता है, पर कोई जादू वादू नहीं होता। दुकान का मालिक चिल्लाता है कि यह तलवार बिकाऊ नहीं है, पर एडम तलवार लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। खुशी के मारे पागल हुआ एडम अपनी कार से कई चीजों को उड़ाते हुए वहां से भाग निकलता है। घर पहुंचकर एडम उस तलवार के आगे जादू करने की बहुत मिन्नतें करता है, पर सब बेकार जाता है। अगली सुबह 2 पुलिस वाले चोरी के जुर्म में एडम को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी रास्ते में एक भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। तभी बाहर
सड़क पर लोग दहशत के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि एक खूंखार बीस्टमैन पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। उसकी खौफनाक नजर एडम पर पड़ती है और वो सीधा पुलिस की गाड़ी का दरवाजा उखाड़कर फेंक देता है। मौका पाते ही एडम अपनी तलवार उठाता है और गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वो आदमखोर बीस्टमैन हाईवे पर एडम के पीछे पड़ जाता है। वो भारी डिब्बे फेंककर एडम को सड़क पर गिराता है और फिर उसे हवा में उछालकर एक बड़े ट्रक पर दे मारता है, जिससे तलवार हाथ से गिर जाती है। बीस्टमैन एडम का काम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी सीने पर जोरदार गोली लगने से वो पीछे गिरता है। वहां अचानक एक लड़की आती है और अपने हथियारों से उस बीस्टमैन की जमकर धुनाई करती है और उसे गोली मारकर हाईवे से नीचे गिरा देती है। जब वो पलटती है तो एडम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी जिगरी दोस्त टीला थी। तभी वो खूंखार बीस्टमैन वापस लौटकर टीला पर जानलेवा हमला कर देता है। टीला भी फुर्ती से एक कार का दरवाजा उखाड़कर सीधा उसके मुंह पर दे मारती है। वो बताती है कि तलवार के जादुई सिग्नल से ही वे यहाँ तक पहुंच पाए हैं। दोनों जान बचाकर हाईवे से नीचे छलांग मार देते हैं। भागते भागते वे एक पार्क में पहुंचते हैं, जहां टीला का स्पेसशिप खड़ा होता है। दोनों तुरंत अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बीस्टमैन जहाज पर लटकने की कोशिश करता है, पर टीला जहाज का पोर्टल चालू कर देती है और उस रफ्तार से बीस्टमैन नीचे जा गिरता है। रास्ते में टीला बताती है कि इटर्निया ग्रह अब पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसके माता पिता का भी कोई नामो निशान नहीं है। वापस इटर्निया पहुंचकर अपना खंडहर हो चुका शहर देखकर एडम अंदर तक टूट जाता है। उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि ट्राइक्लॉप्स नाम का एक दुश्मन छुपकर उन पर नजर गड़ाए हुए था। दूसरी तरफ स्नेक माउंटेन किले में स्केलेटोर खाली हाथ लौटे बीस्टमैन को अपनी जादुई छड़ी से बुरी तरह जला डालता है। तभी जादूगरनी इविल लिन उसे खबर देती है कि वो जादुई तलवार वापस आ चुकी है। स्केलेटोर उसे हर हाल में छीनने का ऑर्डर देता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का भगवान बनने के लिए उसे किसी भी कीमत पर वो जादुई तलवार चाहिए थी। थोड़ी देर में टीला का जहाज जमीन के नीचे बने एक खुफिया बंकर में उतरता है, पर ट्राइक्लॉप्स के पीछा करने से दुश्मनों को भी अड्डे का पता चल जाता है। टीला एडम को वहां के रक्षकों के सामने पेश करती है, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं होता कि यह लड़का असली प्रिंस एडम है। एडम उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर रक्षक उसकी जादुई तलवार छीन लेते हैं और उन दोनों को सीधे जेल में डाल देते हैं। जेल की सलाखों के पीछे उन्हें पियक्कड़ डंकन मिलता है, जिसके साथ रोबोटो नाम का एक ताकतवर क्लास 4 रोबोट खड़ा होता है। ठीक उसी पल दुश्मन के लड़ाकू जहाज उस बंकर पर बमबारी शुरू कर देते हैं। एडम के कहने पर वो लोहे का रोबोट चलकर जेल के मजबूत दरवाजे से टकराता है और पूरा दरवाजा उखड़कर दूर जा गिरता है। टीला डंकन के मुंह पर पानी मारती है और नशे में धुत डंकन सीधे एडम के जूतों पर उल्टी कर देता है, इसलिए रोबोटो उसे अपने मजबूत कंधों पर लाद लेता है। बाहर स्केलेटोर अपनी खौफनाक फौज के साथ आ जाता है। लड़ाई के बीच राम मैन जमीन पर गिर पड़ता है, पर वो अपनी तलवार एडम को थमाकर वापस दुश्मनों की भीड़ में घुस जाता है। गोलियों की बारिश से बचते हुए पूरी टीम एक गुफा तक पहुंच जाती है। वे छुपकर देखते हैं कि वहां खूंखार ट्रैप जॉ अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा है। एडम ऑफिस वाले स्टाइल में उससे शांति से बात करने जाता है, पर ट्रैप जॉ को फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सीधा जानलेवा हमला करता है और एडम को पुल के किनारे से सीधे नीचे फेंक देता है। टीला एडम को तलवार चलाने के लिए चिल्लाती है। एडम तलवार का हैंडल पकड़ता है और जादूगरनी का चेहरा देखकर पूरी ताकत से चिल्लाता है कि मुझे ग्रेस्कल की ताकत दो। तभी आसमान से एक भयंकर जादुई बिजली सीधे तलवार पर गिरती है और एडम को ग्रेस्कल का सबसे ताकतवर योद्धा बना देती है। खूंखार ट्रैप जॉ उसे निहत्था करने के लिए छलांग लगाता है, पर एडम उसके हर वार को रोककर उसका मशीन गन वाला लोहे का हाथ जड़ से उखाड़ लेता है और उसी से सारे दुश्मनों को भून डालता है। इसके बाद वे तलवार लेकर टीला के जहाज में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। हार से बौखलाया स्केलेटर अपने लड़ाकू जहाजों को उनके पीछे लगा देता है। हवा में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दुश्मन जहाज अपने बड़े से आरे से टीला के जहाज को काटने लगता है। एडम तुरंत एक एयर बाइक निकालता है और दुश्मनों से भिड़ जाता है। वो उड़ती हुई एयर बाइक को सीधा दुश्मन सैनिकों पर दे मारता है और दूसरे जहाज पर कूदकर पायलट को बाहर फेंक देता है। तभी आरे वाला जहाज फिर से हमला करता है, पर एडम नंगे हाथों से उस तेज घूमते आरे को पकड़कर उस जहाज को दूसरे विमान पर दे मारता है। इसके बाद टीला का टूटा हुआ जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरता है और जंगल में क्रैश हो जाता है। उधर बंकर में स्केलेटोर सबका काल बनकर खड़ा होता है। वो अपने जादुई बीम से एक रक्षक को मौत के घाट उतार देता है, जिसे देखकर डर के मारे बता देते हैं कि असली चैंपियन कोई और नहीं बल्कि प्रिंस एडम है। यह सुनकर स्केलेटोर सबको काल कोठरी में सड़ाने का ऑर्डर दे देता है। जंगल
में डंकन को अपना पुराना रक्षक कवच मिल जाता है और वो उसे पहन लेता है। एडम को होश आता है और वो जहाज ठीक करने के लिए पूरे जहाज को अपने सिर्फ एक हाथ से हवा में उठा लेता है। काम खत्म होने पर एडम टीला के करीब जाता है, पर टीला उसे एक अच्छा दोस्त कहकर पीछे हट जाती है। तभी आसमान में स्केलेटोर का एक बड़ा सा जादुई चेहरा उभरता है जो तलवार के बदले एडम के माता पिता को जिंदा छोड़ने का ऑफर देता है। एडम हर हाल में उन्हें बचाना चाहता है, इसलिए पूरी टीम स्केलेटोर को मारने के लिए निकल पड़ती है। किले के गेट पर पहुंचते ही इविल लिन बाकी टीम को पकड़ लेती है और एडम को स्केलेटोर के सामने लाया जाता है। वहां किंग रैंडोर भी बंदी होते हैं। एडम तलवार देने से साफ इनकार कर देता है और अकेले ही स्केलेटोर के खूंखार योद्धाओं पर कहर बनकर टूट पड़ता है। वो सबको धो डालता है और गोटमैन के सींग तोड़कर उसे सीधा खौलते हुए लावे में फेंक देता है। किंग रैंडोर अपने बेटे की ये भयंकर ताकत देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। तभी इविल लिन अपने जादू से एडम को बर्फ में जमा देती है। स्केलेटर राजा को जान से मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर एडम गुस्से में जादुई बर्फ तोड़ देता है और एक भयंकर ऊर्जा फायर करता है, पर वो ऊर्जा सीधा गुफा की छत से टकराती है और बड़े बड़े पत्थर सीधा किंग रैंडोर के ऊपर आ गिरते हैं। एडम पागलों की तरह पत्थर हटाकर अपने पिता को बाहर निकालता है, पर किंग रैंडोर अपने बेटे से माफी मांगते हुए उसी की बाहों में हमेशा के लिए दम तोड़ देते हैं। एडम फूट फूट कर रो रहा होता है कि तभी स्केलेटर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर एडम वापस अपने नॉर्मल ह्यूमन रूप में आ चुका होता है और काल कोठरी में अपनी मां क्वीन मार्लेना के साथ कैद होता है। उधर स्केलेटोर तलवार लेकर जादुई शब्द बोलता है, पर कोई जादू नहीं होता। तब इविल लिन बताती है कि असली जादू के लिए उन्हें उस तलवार को कासल ग्रेस्कल के असली चबूतरे पर रखना होगा, जिसके बाद स्केलेटर अपनी फौज लेकर वहां के लिए निकल पड़ता है। काल कोठरी में डंकन और एडम अपनी हार से बुरी तरह टूट चुके होते हैं। तभी एडम को बचपन में डंकन की दी हुई कभी हार ना मानने की सीख याद आती है और दोनों आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाते हैं। तभी टीला वहां एक ढांसू सरप्राइज लेकर आती है। उसका प्यारा टाइगर क्रिंजर भी वहां आ चुका था, जो अब इंसानों की तरह बात कर सकता था। अपने जिगरी दोस्त को देखकर एडम में नया जोश भर जाता है। वो वहां मौजूद सबको टीम वर्क पर ऐसा जोरदार भाषण देता है कि सबके अंदर लड़ने की नई आग लग जाती है। सब मिलकर लोहे का दरवाजा धकेलते हैं और रोबोटो ऊपर पत्थरों पर फायर करके पूरा दरवाजा तोड़ देता है। बाहर निकलते ही उनका सामना दुश्मनों की फौज से होता है, पर रक्षक योद्धा उन्हें चुटकियों में मार गिराते हैं। सारे योद्धा दुश्मनों के जहाज चुराकर अपने इटर्नोस शहर को आजाद कराने निकल पड़ते हैं। शहर में खौफनाक जंग शुरू होती है, जहां रक्षक दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। इधर एडम, टीला और डंकन एक जहाज लेकर सीधा कासल ग्रेस्कल पहुंचते हैं। डंकन पुल की सुरक्षा के लिए रुक जाता है और एडम डरपोक क्रिंजर को बहादुर होने का यकीन दिलाकर अंदर ले जाता है। किले में स्केलेटर जैसे ही तलवार चबूतरे पर रखता है, एडम की टीम अंदर घुस जाती है। क्रिंजर पहरेदारों को हवा में उछालता है और एडम छलांग लगाकर अपनी तलवार छीन लेता है। टीला इविल लिन पर टूट पड़ती है और उसके जमाने वाले जादू को तोड़कर लड़ना जारी रखती है। खूंखार बीस्ट मैन अपना चाबुक चलाता है, पर क्रिंजर चाबुक दांतों से पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। बाहर पुल पर डंकन और रोबोटो दुश्मनों को गोलियों से भून रहे होते हैं। भीड़ बढ़ने पर वे एक बड़ी मूर्ति पर फायर करते हैं, जिससे पूरा पुल टूटकर खाई में गिर जाता है। तभी ट्रैप जॉ एक जहाज से आकर रोबोटो पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है, जिससे रोबोटों के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर डंकन आग बबूला होकर उड़ते जहाज पर छलांग लगा देता है। वो शीशा तोड़कर ट्रैप जॉ को बेरहमी से पीटता है और उसके मुंह में बम ठूंसकर नीचे कूद जाता है। जहाज धमाके से फट जाता है। नीचे आकर डंकन चैन की सांस लेता है, क्योंकि रोबोटों का सिर अभी भी काम कर रहा था। किले के अंदर एडम स्केलेटर के हमलों को रोकने में लगा होता है। तलवार पर इतने जादुई वार पड़ते हैं कि वो टुकड़ों में टूट जाती है। स्केलेटर खाली हैंडल उठाकर एडम का मजाक उड़ाता है। वो अपने जादू से एडम का सिर पकड़कर उसे भ्रम की दुनिया में भेज देता है। एडम खुद को जिम, डेट और ऑफिस जैसी जगहों पर बेइज्जत होता हुआ देखता है। स्केलेटर सूट पहनकर एडम से कहता है कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता और इटर्निया सिर्फ एक झूठा सपना है। असल दुनिया में स्केलेटर एडम के पेट में तलवार का टूटा हिस्सा घोंपकर उसे कमरे की भ्रम दुनिया में फेंक देता है। तभी वहां एक पक्षी आता है जो असल में जादूगरनी थी। वो समझाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि एडम के अंदर की इंसानियत में है। जादुई शब्द बोलने पर तलवार की सारी ताकत सीधे एडम के शरीर में समा जाती है और उसका सीना चमकने लगता है। एडम की आंखें खुलती हैं और वो पेट से नुकीला हिस्सा निकाल फेंकता है। जादुई ताकत घाव को एक सेकंड में भर देती है और हवा में लहर दौड़ने से तलवार के सारे टुकड़े वापस जुड़ जाते हैं। एडम पूरे जोश में जादुई शब्द बोलता है और इस बार ही मैन के रूप में इतनी ताकत से बदलता है कि रोशनी पूरे शहर में फैल जाती है। एडम स्केलेटर से शांति से बात करने की कोशिश करता है, पर वो हंसकर जोरदार हमला कर देता है। स्केलेटर एडम को कोने में धकेलता है तो एडम की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है
है कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आता है, बस वो करना नहीं चाहता। इसके बाद एडम बिना पसीना बहाए स्केलेटर को आलू की बोरी की तरह हवा में उछाल उछाल कर पीटता है। ये देखकर इविल लिन चुपचाप भाग जाती है। स्केलेटर जान बचाने के लिए जादुई किरणें छोड़ता है, पर एडम सब रोक लेता है। जब स्केलेटर हार मानता है तो एडम उसकी जादुई छड़ी पकड़कर उसमें इतनी जादुई ताकत भर देता है कि छड़ी धमाके से फट जाती है। जादुई लहर से स्केलेटोर का शरीर भी फट जाता है और सिर्फ खोपड़ी जमीन पर गिरती है। एडम और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। 6 महीने बाद इटर्नोस शहर फिर से शानदार बन जाता है और क्वीन मार्लेना गद्दी पर बैठ जाती है। रोबोटों को नया शरीर मिल जाता है और हुसैन भी एडम की कहानी पर यकीन करने शहर आ जाता है। खतरे का सिग्नल मिलते ही एडम ही मैन बनता है और जादुई कवच पहने टाइगर क्रिंजर पर बैठकर लोगों की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। रानी को उम्मीद होती है कि उनका दूसरा बच्चा भी लौटेगा और तभी जंगल में एक अनजान लड़की वैसी ही जादुई तलवार लिए दिखती है। उधर किले में इविल लिन स्केलेटोर की पड़ी हुई खोपड़ी उठा लेती है। इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक